कलयुग चाहता है कि आप गलत गलत काम करते रहें। इसलिए कलयुग में पाप करने वाले ज्यादा हैं और पुण्य करने वाले कम। क्यों? क्योंकि कलयुग में कलयुग राजा है, तो कलयुग अपने तरीके से चलाता है, इसलिए कलयुग अपनी ओर खींचता है आप लोगों को। इसलिए कथा अच्छी कम लगती है, संसार अच्छा ज्यादा लगता है, क्योंकि कलयुग ना अपनी ओर बुलाता है। अब जाके देखो, शराब की दुकान में ज्यादा भीड़ है, मंदिर में भीड़। आपके गांव में, आपकी गली में, आपके आसपास मंदिर होते हैं, तो मंदिरों में ना घंटा बजाने वाले लोग नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक घंटा लगा दिए गए हैं मंदिरों में। शाम को बटन चिटकाओ तो घंटा टन 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 चलने लगता मशीन से। बोलो हाँ। आजकल मंदिरों में घंटे कौन से वाले हैं? इलेक्ट्रिक घंटे हैं। बोलो हाँ कि ना हैं? क्यों हैं? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं के देश में आज मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला भी नहीं है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मुसलमानों के वामन देश हैं 52, हिंदुओं का एक भी नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के पास मंदिरों में घंटा बजाने तक का टाइम। हाँ, लेकिन देखना मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक लगे हैं, लेकिन शराब की दुकान में जाओ शाम को 6 बजे, लाइन लगानी पड़ती है, तब एक पौआ मिलता है। सुना है मैंने ऐसे। सही है कि गलत है? कोरोना काल में मैंने देखा, टीवी पे बता रहे थे, कोरोना काल में शराब की दुकान में लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि नहीं? बोलो हाँ। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लेकिन उस समय भी शराब महारानी बिक रही थी। सही है कि गलत है? क्यों? क्यों मैया सही है? शराब कोरोना में भी बिक रही थी, तो मंदिर सूना सूना रहेगा। बोलो मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। हाँ, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे, बोलो हाँ।
मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही, ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती आएगा। तो कलयुग है साहब, कलयुग अपनी ओर खींचता है आपको। आओ तो मंदिर कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, मतलब इक्का दुक्का कम जाने वाले लोग कैसे हैं, कम। मंदिर खाली पड़े हैं और शराबों की दुकान में, क्लबों में भीड़ लगी है। ये क्या है, कलयुग। जूता बिक रहे हैं शोरूम में और भगवत गीता बिक रही है फुटपाथ पर। कलयुग है ना साहब। जूता कहां बिकता है, और गीता फुटपाथ पर। गैया खा रही है सड़क में पॉलीथीन, वो कुत्ता खा रहा है बिस्किट। बोलो हाँ, ये मैया सो गई क्या? नहीं नहीं, ये मैया नहीं, पीछे वाली मैया। सोना हो तो बताना, हम लोरी भी सुनाएंगे आपको। बिंदास में सो ही जाना, खर्राटे मार के मस्त। सुनो, कलयुग अपनी ओर खींचता है। कलयुग में फंसोगे ना तो कलयुग आपको शराब पिलवाएगा। जो शराब पी रहे हैं उन पर किसका प्रभाव है? मांस खा रहे हैं, किसका प्रभाव है? पराई स्त्री पराई पुरुष के संग रंग रलियां मना रहे हैं, किसका प्रभाव है? कलयुग का। और जो आज भी स्त्री पतिव्रता है, जो आज भी पुरुष पत्नी व्रता है, जो आज भी लोग सत्संग पुण्य अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, उन पर कृपा भगवान की है। भगवान की कृपा से आप वृंदावन आए। आप यदि शराब जुआ से बचे हैं तो मतलब आप पर भगवान की, जब आप जुआ खेलने लग जाओ तो समझ लेना कि आपसे भगवान की कृपा हट गई। जब आप शराब पीने लग जाना तो समझ लेना कि आप से भगवान की कृपा हट गई। जब आपका मन पराई औरतों में जाने लग जाए, आपका मन पराई मर्दों में पुरुषों में जाने लग जाए, समझ लेना भगवान की कृपा हट गई। और आज भी आपका मन भगवान के चरणों में भाग रहा है, समझ लो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज भी मन आपका पवित्र है, ईश्वर की ओर भाग रहा, यही कृपा है। हाँ या ना? और जिनका मन गलत जगह भाग रहा उन पर कलयुग की कृपा है, और जिनका मन भगवान की ओर भाग रहा उन पर कृष्ण की कृपा है। भगवान जिसको बचाते हैं उसे अपने चरणों से, अपनी भक्ति से, संतों से जोड़ देते हैं, वो बच जाता है, वरना सार। इसलिए लेविन का हिंदी पूछना किसी से कि लेविन को हिंदी में क्या कहते हैं, बताएगा। भारत के लोग लिविन के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ की नारियां पतिव्रता नारियां हुआ करती हैं, चरित्रवान नारियां हुआ करती हैं। हमारे यहाँ नारियों को देवी कहा जाता है, हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है। जो नारियां लिविन में रहेंगी एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ, या जो पुरुष एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ, वो पुरुष कभी राम क्या बनेगा और वो नारी कभी सीता क्या बनेगी। जबकि हमारे यहाँ सीताराम की पूजा हम लोग करते हैं, सीताराम के मंदिर बनाते हैं। क्यों? ताकि चरित्र हमारा राम सीता की तरह हो, राम के जैसा पुरुष, सीता के जैसे नारी।
चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को रसिया, पर राम लखन सीता मन। ये भारत का कल्चर है, ये भारत के संस्कार हैं। अब इन संस्कारों में लिविन का ग्रहण लग रहा है। लिविन का क्या लग रहा है? ग्रहण लग रहा है। और हम बोलते हैं तो न्यूज चैनल, कुछ न्यूज चैनल हमारा कितना विरोध करते हैं। भाई नहीं बोलेंगे तो हमसे ही तो भगवान पूछेंगे मरने के बाद कि जब भारत में गलत चीजें प्रवेश कर रही थी तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। हमारा बोला लोग माने ना माने, ईश्वर को कह तो सकते हैं कि हमने आवाज तो उठाई थी, लोगों ने सुनी नहीं सुनी, कुछ मीडिया ने दबा दी आवाज, तो हम क्या करें। हमने तो बोला कि भाई गलत को गलत बोला और सही को। इसलिए चुप रहोगे तो भीष्म पितामह चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, उतारो, निर्वस्त्र करो द्रौपदी को। दुशासन क्या कर रहा है? द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है। अब द्रौपदी के कपड़े कौन उतार रहा, नाम बताओ कौन? तो दुशासन बोले कि माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो मैं कपड़े उतारूं? उतारने दो। फिर कृष्ण क्यों बचाए? उतारने देते ना। क्यों भैया? माई लाइफ माई चॉइस। तो द्रौपदी के कपड़े उतारने देते, फिर भगवान काहे आए? दुशासन तो बोल रहा माई लाइफ माई चॉइस, मैं उतारूं। कृष्ण क्यों आए बचाने? जब कृष्ण दौड़े तो आपको भी कृष्ण की तरह समाज की रक्षा के लिए दौड़ना पड़ेगा। ये कथाएं यही तो सिखा रही हैं। और सिखा क्या रही हैं? एक था राजा एक थी रानी, ये कोई कथा है सुन के घर चले जाओ, ये कोई कथा है? अरे कथा मतलब परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, समाज का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। जिस कथा से समाज में परिवर्तन नहीं हुआ वो कथा कथा है क्या? फिर तो रावण चुराया सीता मैया को, बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं। राम तुम कौन होते हो बोलने वाले? फिर तो रावण सही था कि गलत था? जोर से बोलो। पर आज के ये मीडिया के कुछ लोग होते ना, तो उस जमाने में रावण को ही सही ठहराते कि रावण तेरी लाइफ तेरी चॉइस, तू कुछ भी कर। दुशासन तेरी लाइफ तेरी चॉइस, कुछ भी कर। यदि ये मीडिया के कुछ लोग, कुछ मीडिया के, सब नहीं, कुछ मीडिया के उस जमाने पे होते तो ये दुशासन को सही ठहराते और रावण को भी। वो क्या कहते कि तेरी लाइफ तेरी चॉइस कर, और ये बैठ के तालियां बजाते, हाँ रावण तू ठीक कर रहा है। और ये लोग राम को गलत कहते कि राम तुम ही गलत हो। बोलो हाँ। इसलिए आज की ऐसी गंदी मानसिकता से आपको अपने बच्चों को बचाना चाहिए। टीवी आदमी देखता है कि कुछ सीखेगा, पर आज टीवियों में भी बच्चों को अश्लीलता परोसी जा रही है। लिविन में रहने के फायदे बता रहे हैं लोग आजकल। लिविन में रहने के फायदे हैं कि नुकसान? पर कुछ न्यूज चैनल तो फायदे बता रहे हैं कि भाई दिक्कत क्या है। अब बताइए, भारत की संस्कृति के दोस्त हैं कि दुश्मन? फिर इसलिए अनिरुद्धाचार का विरोध करते हैं कुछ मीडिया के लोग, क्योंकि उन्हें भारत की संस्कृति अच्छी नहीं लग रही है। ये भारत के संस्कृति में ग्रहण लगाना चाहते हैं, लिविन का ग्रहण। रावण गलत था, इसलिए ना राम ने मारा। बच्चे नशा कर रहे हैं। अब बताइए, न्यूज में, मीडिया में आज नशा करके बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या इसकी एक भी खबर सुनी आपने? किसी भी न्यूज चैनल पर कोई डिबेट सुनी कि भाई साहब बच्चे बिगड़ रहे हैं, इस पे कोई विचार रखो अपने अपने, क्या रोका जाए, कैसे रोका जाए? क्या रोकने को कोई मुहिम चल रही है? कोई डिबेट चल रही है? केवल अनिरुद्धाचार को बदनाम करने के लिए डिबेट चल रही है।
जो संत सही बोलेंगे उनके खिलाफ बदनाम करने के लिए डिबेट चल रही है। लड़के नशा कर रहे हैं, लड़कियां नशा कर रही हैं, माँ बाप रो रहे हैं कि बेटा चला गया हाथ से, बेटा चला गया। उस माँ के आंसू देखने वाला कोई नहीं है, उस माँ का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। पता नहीं ये भारत किस दिशा में जा रहा है, कौन संभालेगा? किसी आप कह रहे हो हमें क्या करना, हमें क्या करना, हमें क्या करना।